हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व किया था। इसके साथ ही फॉरेस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्राइंग अप ऑफ वेट क्लोथ्स रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ। तो आपको लगेगा कि हम जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे क्यों देख रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन वगैरह की जो प्रोसेस है उनको देखते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो प्रेसिपिटेशन होती है यानी जो बारिश होती है उसकी जो प्रोसेस है उनमें ये सारी प्रोसेस है, इनका भी योगदान होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे इसे देख रहे हैं। तो जो वेट क्लॉथ्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो इसी वजह से जो वेट क्लॉथ्स हैं वो सूख जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इन ए मैटर द टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यू टू। तो देखिए, स्टेट ऑफ मैटर जो है ये आपके जनरल साइंस में मेंशन्ड है टॉपिक। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 9th क्लास के एनसीईआरटी में साइंस में ये फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी स्टेट में जो चेंज होता है तब जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। इसकी वजह होती है लेटेंट हीट। तो डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लार्ज मोस्टली एवरग्रीन ट्री एंड अल्टीसोल्स। अल्टीसोल्स मिट्टी का टाइप होता है। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर, तो इक्वेटर में वहाँ हमारे हमेशा बारिश होती रहती है। तो इस वजह से जो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वो इसके आसपास पाए जाते हैं। तो देखिए, विच बायोम इसी के लिए पूछा है कि कहाँ सबसे ज़्यादा एवरग्रीन ट्रीज़ मिलते हैं, तो यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इनको इक्वेटोरियल बायोम भी कहते हैं। तो देखिए, ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड हाई बायोमास। तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होंगे वहीं पे बायोमास है वो ज़्यादा होगा। और जो बायोमास है उसके बारे में हम देख चुके हैं बायोमास एस्टिमेशन में। तो देखिए, हाई बायोमास कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से ज़्यादा एवरग्रीन ट्रीज मिल रहे हैं, तो सी है, ये आंसर हो जाएगा। और इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ही एलिमिनेट हो जाता है, डेजर्ट में नहीं मिलते, डेसिडियस में भी नहीं मिलते, तो सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एंटीबैक्टीरियल केमिकल प्रेजेंट इन वुड स्मोक इज। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है HCHO, तो ये एक एंटीबैक्टीरियल केमिकल होता है जो कि वुड स्मोक में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ्स फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। तो जो साइनोबैक्टीरिया, इसके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसका हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है या फिर सोइल कंजर्वेशन से, वेटलैंड कंजर्वेशन से या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। तो आपकी जो यूनिट नंबर 9 है उसमें रामसर कन्वेंशन है वो मेंशन किया गया है। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन को 1971 में साइन किया गया था। ईरानियन सिटी है रामसर, ईरान की सिटी है रामसर, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल अकॉर्ड है फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड। तो आप देख सकते हैं ये वेटलैंड से रिलेटेड है और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो बायोटिक में शामिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को,
तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डीकम्पोजर तीनों ही इसमें आ जाएंगे, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है कि डीकम्पोजर्स इंक्लूड्स, तो आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया और जो यहाँ पे फंजाई होती हैं ये दोनों ही डीकम्पोजर में आते हैं, तो ए एंड बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबायोटिक इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो एबायोटिक में आप नॉन लिविंग को करते हैं इंक्लूड, तो देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग एयर, वाटर एंड सोइल ये तीनों एबायोटिक में हैं, और प्लांट्स हैं इनको नहीं इंक्लूड करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा क्योंकि डज नॉट इंक्लूड ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है वर्म्स आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से बनाई जाती है, तो वर्म्स आंसर हो जाएगा। इधर देख लेते हैं अब और क्वेश्चंस कि प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, तो ये भी आप सब जानते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड लाइट, तो एयर में डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन ऑफ कुनेन इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये भी सब जानते हैं, सिनकोना आंसर होगा। सिनकोना जो है ये आपके चैप्टर नंबर 6 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और उसमें सिनकोना है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कुछ डिटेल देख लेते हैं सिनकोना के बारे में। सिनकोना इज ए जीनस ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इन द फैमिली रूबिएसी, एंड यहाँ पे जो सिनकोना की जो बार्क होती है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फीवर रेमेडी के तौर पे यूज की जाती है, बुखार में इसको यूज करते हैं। एंड सिनकोना इज़ द ओनली इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ कुनेन, तो यहाँ पे दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इन्वायरमेंट इज, तो आप सब जानते हैं प्राइमरी सोर्स सन है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड आर कॉल्ड, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, और प्लांट्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ऑप्शन है वेजिटेबल, फ्रूट्स, अर्थवॉर्म एंड एल्यूमिनियम सॉइल, तो आप सब जानते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अर्थवॉर्म है ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, और एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन दिए गए इंसेक्टिसाइड, सीवेज, स्मोक एंड लाउड स्पीकर, तो स्मोक है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ट्रीज आर कट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप सबको पता है कि ट्री को कट कर लिया जाएगा तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, तो पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है इससे प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन देखिए ईटिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, तो ये तीनों रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद, तो वाटर से कवर्ड है ये सब जानते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि CNG स्टैंड फॉर, तो CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन पेट्रोल इज, तो यहाँ पे आंसर होगा अनलेडेड पेट्रोल। जो अनलेडेड पेट्रोल होता है इसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनके एमिशन को रिड्यूस कर दिया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जिसमें क्या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है उसमें चेंज कर दिया जाता है, एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो काफ़ी डेंजरस होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। इसलिए जो अनलेडेड पेट्रोल है इसको रिकमेंड किया जाता है, तो ये इन बाकी की तुलना में है ये कम हार्मफुल होता है। बायो इंडिकेटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज,
तो आंसर होगा प्रोसिपस सिनेरेरिया। तो हमने देखा था कि जब हम प्रोसिपस जूलीफ्लोरा को डिस्कस कर रहे थे तब कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जाती हैं, जिससे ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जो वाटर होता है उसको ये अब्जॉर्व करके फिर ये जो प्लांट हैं ये डेजर्ट वाले इलाके हैं या फिर एरिड एंड सेमी एरिड जो क्लाइमेट है वहाँ पे ये प्लांट्स काफ़ी पाए जाते हैं और ये बायो इंडिकेटर होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के। एयर पोल्यूशन जो है वो हाईएस्ट है दिल्ली में और उसके बाद सेकंड नंबर पे है कोलकाता में और थर्ड नंबर पे है बॉम्बे में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिल्ली नहीं दिया गया और बॉम्बे भी नहीं दिया गया है, तो कोलकाता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए मेजर पोल्यूटेंट कोजिंग एसिड रेन। तो देखिए SO2 और NO2 दोनों ही होते हैं लेकिन मेजर पूछा है आपको, तो SO2 है वो आंसर होगा। क्या होता है कि SO2 और NO2 जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। इस वजह से जो ये एसिडिक नेचर का होता है और इस वजह से जो रेन है वो फिर एसिडिक रेन कहलाती है। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है इनकी वजह से जो एसिड रेन होती है वो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने ताजमहल वाली कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना होगा, तो इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है इमारतों को। अगला क्वेश्चन है कि द फिनोमेनन ऑफ कोर्सन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। देखो अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया है, तो इसको क्या कहते हैं। तो मार्बल फीवर, मार्बल रेन, मार्बल पेन, मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर की संज्ञा दी गई है इसको। ये जो प्रोसेस होती है एसिडिक रेन की जिसकी वजह से जो मार्बल है उसको नुकसान पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू फ्यूल एनर्जी। तो फ्यूल एनर्जी के लिए अल्टरनेटिव सोर्स की बात की गई। देखो पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, टाइडल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो टाइडल एनर्जी है वो एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे यूज की जा सकती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट। तो प्लांट वेस्ट को बर्न करके या कंपोस्ट करके या डंपिंग इन ए वाटर बॉडी एंड इंसिनरेशन। तो देखिए यहाँ पे बर्निंग भी सही नहीं है। कंपोस्टिंग से क्या होगा कि अगर आप प्लांट वेस्ट को कंपोस्ट करेंगे तो जो खाद बनेगी उसको फिर प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे है। और यहाँ पे डंपिंग इन ए वाटर बॉडी तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा और इंसिनरेशन से क्या होगा कि अगर आप इनको जलाएंगे हाई टेम्परेचर पे तो काफ़ी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो बनेंगी, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है कि एन इको फ्रेंडली स्लोगन डू और डाई। तो ये तो रिवोल्यूशनरी हो गया। फिर है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर, नो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नो। से नो फॉर क्रैकर्स, तो नो टू क्रैकर्स। तो ये इको फ्रेंडली हुआ। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन हो गई है, तो जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखें और जो उनकी प्रिपरेशन है उसको रिफ़ाइन करते रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।